नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा एक काफ़ी गंभीर है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला है जो बनारस में है। वाराणसी की कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। 3 दिन सर्वे हुआ, सर्वे पूरा हो चुका है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि वहां पर वजू करने का जो स्थान है, तालाब है, वहाँ एक शिवलिंग निकला है और उस अर्जी पर हिंदू पक्ष की वाराणसी की जो निचली अदालत है उसने पूरे इलाके को सील करने को कहा और कहा है कि कोई वहां पर व्यक्ति जाने ना पाए। तो एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। मस्जिद कमेटी यहां पर आई हुई है और जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। हिंदू सेना भी बीच में आ गई है और उसने मांग की है कि उनका पक्ष सुना जाए और जो मस्जिद कमेटी है उसकी जो याचिका है उसको पूरी तरह से खारिज किया जाए, उस पर जुर्माना भी लगाया जाए। और ये कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, उपासना स्थल अधिनियम 1991 का, वो ज्ञानवापी मस्जिद पर लागू नहीं होता है और हिंदुओं का ये अधिकार है कि वो इस मामले में अपनी जो मुकदमेबाजी है वो उसको आगे बढ़ाए अदालत में। तो एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों जज जो इस मामले की सुनवाई करेंगे, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा, ये दोनों ऐसे हैं कि जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि अयोध्या विवाद जो हुआ था, जिस पर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, उसके दोनों हिस्सा रहे हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जज के तौर पर उसमें शामिल रहे हैं। 40 दिन तक उन्होंने सुनवाई भी की 5 जजों के पीठ में बैठकर और इसके बाद एक ऐतिहासिक जो फैसला आया उस फैसले में भी वो शामिल रहे हैं, जिसमें जो टाइटल है पूरा ज़मीनी हक जो है वो रामलला को दे दिया गया था और 5 एकड़ अलग से ज़मीन जो है वो बाबरी मस्जिद को दी गई थी। तो लेकिन जस्टिस PS नरसिम्हा जो है वो बतौर जज नहीं बल्कि बतौर वकील उस केस में शामिल हुए थे और हिंदू पक्ष की तरफ से वो शामिल हुए थे। और गोपाल विशारद जो पुराने पिटिशनर थे 1950 के, उनके उत्तराधिकारी के लिए वो पेश हुए थे और उन्होंने मांग की थी कि उनका पूजा करना उनका अधिकार है और उनको ये हक दिया जाए। वो हिंदू पक्ष की तरफ से थे। इसके बाद 31 अगस्त 2021 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हो गए। और एक और ख़ास बात यह है कि ये दोनों जज जो हैं वो अयोध्या मामले में भी शामिल रहे और दोनों देश के भावी चीफ जस्टिस भी हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ अभी नवंबर में इसी साल चीफ जस्टिस बनेंगे देश के और 2 साल तक उनका कार्यकाल रहेगा। तो वहीं जस्टिस PS नरसिम्हा भी देश के चीफ जस्टिस बनने के कतार में है। 2027 में वो 7 महीने के लिए CJI बनेंगे, उसकी कतार में है। तो काफ़ी अहम ये मुद्दा है जहाँ पर दोनों जज जो हैं वो किसी न किसी तौर पर बाबरी मस्जिद अयोध्या विवाद जो था राम जन्मभूमि के साथ, वहाँ पर उसमें शामिल रहे हैं। और ख़ास बात ये भी है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो उस बेंच में शामिल थे जिसने अयोध्या मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर अपनी मोहर लगाई थी और कहा था कि ये बहुत अच्छा कानून है। देश के सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए इस कानून को लागू रहना चाहिए। अपनी मंजूरी वहाँ पर दे दी थी। हालांकि उस कानून को बाद में 2021 में चुनौती दी। BJP नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने, हिंदू पुजारियों का संघ भी आया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस भी जारी किया। लेकिन फिलहाल वो केस अभी लंबित है, उस पर सुनवाई दोबारा नहीं हुई। तो यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता भी परीक्षण के घेरे में है सुप्रीम कोर्ट के। तो काफ़ी अहम ये मुद्दा है जहाँ पर ये मुद्दा सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है। राजनीतिक पार्टियां हमेशा ऐसे मुद्दों का फ़ायदा उठाती आई हैं। सालों तक हमने देखा किस तरह अयोध्या विवाद पर राजनीति होती आई और अब ये राजनीति जो है ज्ञानवापी मस्जिद पर हो गई है। मस्जिद कमेटी ये कह रही है कि 1991 में पहली बार ये याचिका आई थी और उस पर सर्वे का आदेश ASI को दिया गया था निचली अदालत के द्वारा। लेकिन हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और कहा था सारी कार्रवाई बंद होगी। तो जब ये सब हो चुका था तो 2021 में हिंदू पक्ष ने एक दूसरी 5 लोगों ने एक पिटीशन डाली और उस पर जो निचली अदालत है सिविल कोर्ट, उसने सर्वे के आदेश दे दिए। हाई कोर्ट ने भी 21 अप्रैल को इसी साल उस पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया, उसको कार्रवाई को रोकने से इनकार कर दिया और इसके बाद वहाँ पर सर्वे हो गया। तो ये बाईपास का एक रास्ता है। ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत है, ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जब एक मामले में स्टे हो चुका है, कार्रवाई रुक चुकी है, तो नए सिरे से दूसरी कार्रवाई शुरू करके इस तरीके का सर्वे नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ कहा है कि अदालत ने जो हिंदू पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर कहे वही नियुक्त कर दिए। ये भी बहुत त्रुटि है कोर्ट के उस पर, क्योंकि हाई कोर्ट या निचली अदालत को जब सर्वे के आदेश देना चाहिए जब किसी तरह की शंका उसके मन में हो। तो यहाँ पर एक बड़ी कानूनी लड़ाई
लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। काफ़ी अहम ये मुद्दा है क्योंकि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद के बाद एक बात कही जा रही थी हिंदू संगठनों के द्वारा कि अब काशी और मथुरा की बारी है। मथुरा पर भी पिटीशन कृष्ण जन्मभूमि और जो मस्जिद है उस पर पिटीशनबाजी हो रही है। निचली अदालत में कार्रवाई वहाँ पर भी हो रही है। सिविल कोर्ट में हाई कोर्ट ने कहा है 4 महीने में अर्जियों का निपटारा करें। तो इधर काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का विवाद भी बड़ी तेज़ी से चल पड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले में 20 मई को सुनवाई करने वाला है। तो काफ़ी बड़े स्तर पर ये हम ये कहेंगे कि तीनों स्तर पर, निचली अदालत में, हाई कोर्ट में और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में ये मामले, ये मुकदमे अब चल रहे हैं और एक बड़ी कानूनी लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहाँ लागू होगा, इन पर लागू होगा नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें, क्या वो मनमाना है, क्या हिंदू पक्ष के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ये तमाम ऐसे संवैधानिक मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने हैं। क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उस पर कभी भी किसी ने चुनौती नहीं दी थी। तो फिर अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर कैसे लगाई? अगर वो मोहर लगाई है तो कम से कम उसकी वैधता पर पहले सुनवाई होनी चाहिए थी। मंदिर में पूजा करना एक संवैधानिक अधिकार है हिंदुओं का और वो इस मामले को लेकर अदालत भी जा सकते हैं। ये संवैधानिक अधिकार उनका छीना नहीं जा सकता है किसी एक्ट के द्वारा। केंद्र सरकार ये कानून ला नहीं सकती थी क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो पूजा का विषय है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी राज्यों का विषय है। तो केंद्र सरकार ऐसे कानून कैसे ला सकती है? ये तमाम बड़े मुद्दे उसमें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को वो भी सुनवाई करनी है। निश्चित तौर पर एक अहम और बड़ी सुनवाई अब देश की अदालतों में चल रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।